Hi students, welcome to Shortcut. Today we are going to start a new topic of grammar, that is we will learn how to write an email. ईमेल लिखने का जो तरीका है वो देखेंगे. Now first of all, what is the need to write an email? ईमेल लिखने की ज़रूरत क्या है हमें? एक्चुअल में आप जानते हैं कि पहले पुराने समय में जब घुड़सवारों के द्वारा या फिर पक्षियों के द्वारा साथ मैसेजेस लिख के भेजे जाते थे और इस काम में काफ़ी दिन लग जाते थे, यानी कि मैसेज जल्दी नहीं मिल पाते थे. उसके बाद नया ट्रेंड चला, धीरे धीरे पोस्ट कार्ड्स, लेटर्स लिखे जाने लगे. अब लेटर्स और पोस्ट कार्ड्स इनको भी पहुंचाने में टाइम लगता था. तो आज की अगर हम बात करें तो आज इंटरनेट के युग में आज हम लोग एक क्लिक करते ही अपना जो मैसेज है वो दूसरे तक पहुंचा सकते हैं. इसके लिए बहुत सारे सोशल मल्टीमीडिया ऐप्स भी आए हैं, जैसे कि आप जानते हैं व्हाट्सएप है, मैसेंजर है, बहुत सारे हैं. बट इनमें जो एक फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स को जो हम लोग लिखते थे उसको उसी तरीके से प्रेजेंट करने के लिए एक नया फॉर्मेट है जिसको हम कहते हैं ईमेल. दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक मेल. इसका फुल फॉर्म है. ईमेल मीन्स इलेक्ट्रॉनिक मेल. नाउ एन ईमेल इज़ फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. ये एक फास्टेस्ट मीन माना जाता है. कैसे? क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे ही आपने लिखा और आपने क्लिक किया सेंड पे, तुरंत ये मैसेज जो है सामने वाले को मिल जाएगा. बस आपको ज़रूरत है तो सिर्फ़ और सिर्फ एक इंटरनेट कनेक्शन की, जो कि आज मोस्टली ज़्यादातर लोगों के पास अवेलेबल है. ईमेल जो है वो दोनों ही तरीके से लिखा जा सकता है. इट मे बी फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑल्सो. फॉर्मल ईमेल जो हैं आप जानते हैं कि जो पत्र लिखे जाते हैं, जैसे आप लोग फॉर्मल लेटर्स लिखते हैं, उसी प्रकार से ईमेल को भी फॉर्मल वे में लिखा जा सकता है, ऑफिशियल वे में. दूसरा जो है इनफॉर्मल वे, यानी कि जैसे आप पत्र लिखते थे अपने रिलेटिव्स को, दोस्तों को, उसी प्रकार से ईमेल फॉर्म में अगर आप लिखते हैं तो उसी को हम इनफॉर्मल ईमेल भी कह सकते हैं. और इनको लिखने का जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल सिमिलर ही आपको देखने को मिलेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं है. फॉर्मल में आपने भले बिज़नेस ईमेल लिखा, उसमें भी कोई फॉर्मेट में बदलाव ज़्यादा नहीं आएगा. और अगर इनफॉर्मल लिखते हैं तो उसमें भी कोई बदलाव ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा. चलिए अब चलते हैं आगे, देखते हैं किस प्रकार से ईमेल लिखा जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने स्क्रीन पे जो एक बॉक्स देख रहे हैं, तो सबसे पहले ऊपर लिखा जाता है फ्रॉम. फ्रॉम मतलब यहाँ पर जो भेज रहा है उसका पता. जैसे कि आप पत्र के ऊपर लिखते थे, लेटर के ऊपर लिखते थे, सेम वे वी आर गोइंग टू राइट हेयर फ्रॉम. फ्रॉम मतलब किसने ये ईमेल भेजा है. तो जैसे कि यहाँ पर आप जानते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जांपल के तौर पे sender@abcmail.com. अब यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी डाल सकते हैं. ईमेल आईडी जो रहेगा आप देख सकते हैं सब के सब स्मॉल लेटर्स हैं. तो उसी प्रकार जो हमारा ईमेल आईडी है उसमें आपको जब लिखना है खासकर उस समय सब स्मॉल लेटर्स आएंगे. ये आपको ध्यान रखना वाइल राइटिंग, इसमें कोई भी कैपिटल लेटर नहीं होना चाहिए. इसके बाद दूसरा जो है हमारा वो है टू. टू मतलब किसको लिखा जा रहा है, रिसीवर. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे लिखा गया है receiver@xyzmail.com. यहाँ पर आप जिसको आप ईमेल भेज रहे हैं उसका पता लिख सकते हैं, उसका ईमेल आईडी लिख सकते हैं. यहाँ भी आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कैपिटल लेटर यूज़ नहीं होने चाहिए. इसके बाद एक और सेंटेंस आता है, एक और आता है जिसमें हम सीसी लिखते हैं, जो कि यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है क्योंकि उसकी ज़रूरत हर बार नहीं पड़ती है. सीसी का मतलब होता है कि इसकी कार्बन कॉपी किसी और को भी भेजी जाए. अगर यही मेल किसी सिमिलर, यही सेम मेल किसी अन्य व्यक्ति को भी भेजा जाए, किसी दूसरे व्यक्ति को भी भेजा जाए, तो यहाँ पर सीसी करके उसका ईमेल आईडी डाल दिया जाएगा या उसका नाम भी लिख दिया जाएगा. लेकिन यहाँ पर हम जानते हैं कि ऐसा नहीं किया गया है. तो अगर आपको किसी और को भी भेजना हो साथ में तो आप सीसी करके डाल सकते हैं, अदरवाइज़ ये नहीं आएगा. इसके बाद डेट, तारीख, जैसे कि आप लेटर्स के अंदर भी लिखते ही रहे हैं, जिस डेट को आप ये लिख रहे हैं वो यहाँ पर लिखना है. अब आपको बताया जाए कि जब आप मोबाइल के अंदर या फिर अपने लैपटॉप के अंदर जब आप ईमेल लिखते हैं तो उसके अंदर जो डेट रहती है वो ऑटो जनरेटेड रहती है, कि वो अपने आप जनरेट हो जाती है. क्योंकि आपको पता है जब आप आज का लेटर लिख रहे हैं तो उसमें डेट तो ऑटोमेटिकली आएगी, समय भी आएगा कि किस समय भेजा गया और कब कौन सी तारीख को भेजा गया है. लेकिन जब आप इसको पेपर पे लिखते हैं, यानी कि आप लोग जब लिखेंगे तो उसमें आपको ये डेट यहाँ पर लिखना ज़रूरी है. तो यू टू राइट द डेट हेयर, दैट इज़ एज यू कैन सी 6 December 2016 इट इज़ रिटन.
इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसकी है वो है सब्जेक्ट। जैसे आप लेटर राइटिंग के में भी आप लोग सब्जेक्ट को मेंशन करते थे कि ये जो पत्र लिखा जा रहा है इसका विषय क्या है, जब आप हिंदी में लिखते थे विषय, तो वैसे ही यहाँ पर सब्जेक्ट भी हमें मेंशन करना होगा। अब ये ईमेल जो आपने लिखा है इसका उद्देश्य क्या है लिखने का, इसका मोटिव क्या है लिखने का, तो वो सब्जेक्ट आपको यहाँ मेंशन करना होगा। अब सब्जेक्ट की बात की जाए तो सब्जेक्ट शुड बी शॉर्ट, बहुत ही शॉर्टली हमें समझाना है सामने वाले को कि हम ये ईमेल उसको किस लिए लिख रहे हैं। तो शॉर्ट वे में आप यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आप एक लाइन छोड़ेंगे यहाँ पर, और एक लाइन छोड़ने के बाद आपको शुरू करना है सैल्यूटेशन के साथ। अब सैल्यूटेशन की बात करें, यानी कि सामने वाले को जब हम संबोधित करते हैं तो उस समय हम वर्ड्स का यूज़ करते हैं। अब आपको पता है किससे आप बात कर रहे हैं, कैसे बात करनी है, दैट डिपेंड्स ऑन यू कि कैसे वहाँ पर लिखना है। देखिए जिसकी फ्रेंड से बात कर रहे हैं तो डियर फ्रेंड आ जाएगा वहाँ पर, रिस्पेक्टेड सर आ सकता है। अब सर अपने अगर फॉर्मल लिख रहे हैं तो रिस्पेक्टेड सर हो सकता है, प्रिंसिपल को या किसी को भी लिख रहे हैं तो रिस्पेक्टेड मैम, रिस्पेक्टेड सर एट्सेट्रा। और अगर आप दोस्तों को, अपने पिताजी को लिख रहे हैं तो डियर सर, डियर डैड, डियर मॉम, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। तो ये था इसका सैल्यूटेशन, जो कि पत्र में भी बहुत ही ज़रूरी पार्ट माना जाता है। इसके बाद देन कम्स द बॉडी। ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं इसके अंदर जो भी कुछ लिखा गया है, यानी कि आपका जो कहने का तात्पर्य है, आप उस पत्र के अंदर, उस ईमेल के अंदर क्या लिखना चाहते हैं, यानी कि आपने जो यहाँ पर सब्जेक्ट डाला है उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली आप अपना ईमेल यहाँ पर लिख सकते हैं, यानी कि कंटेंट जिसको हम कहेंगे। तो बॉडी के अंदर कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि जैसे कि यहाँ पर जो सेंटेंसेस पूरे लिखने हमें, एंड द लैंग्वेज शुड बी परफेक्ट। अब ईच टॉपिक शुड बी टोल्ड और आस्क्ड इन न्यू पैराग्राफ। अब अगर आप थोड़ा लंबा लिख रहे हैं, थोड़ा समझो कि आपको 2-3 पैराग्राफ लिखने हैं, तो हर एक टॉपिक जो है वो नए पैराग्राफ में पहुंचना चाहिए। और कुछ शब्दों का यूज़ जो कि हमारे एटिकेट्स, मैनर्स की बात करें, जैसे कि हम जैसे लिखे हुए यहाँ पे, प्लीज़ लेट मी नो व्हेन नीड अ रिप्लाई। अगर आपको रिप्लाई चाहिए, यानी कि आपने ईमेल लिखा है और बदले में आपको उसका जवाब भी चाहिए, तो उसमें आपको लिखना है प्लीज़ लेट मी नो। और अगर आप हेल्प मांग रहे हैं, अगर आपको किसी तरीके की उनसे मदद चाहिए, तो जैसे कि ऐसे वर्ड्स काइंडली और प्लीज़, ऐसे शब्दों का उपयोग करके आप अपने जो ईमेल की बॉडी को, कंटेंट को तैयार कर सकते हैं। अब कंटेंट वैसे आपको बताया जाए तो ईमेल जो है इट शुड बी रिटन इन अ वेरी शॉर्ट वे। इसको बहुत ही शॉर्ट तरीके से लिखा जाना चाहिए, यानी कि बहुत बड़ा रहेगा तो वो एक अप्रोप्रिएट वे नहीं है लिखने का ईमेल। तो ईमेल शुड बी वेरी शॉर्ट, जितना शॉर्ट हो सके आप अपनी बात, जितनी शॉर्टली हो सके उतनी शॉर्टली अपनी बात को ख़त्म कर सकते हैं। और अब चलते हैं एंड की तरफ। तो एंड में आएगा रिगार्ड्स, यानी कि आप किस प्रकार से सामने वाले को, जैसे हम एट द एंड ऑफ द लेटर लिखते हैं योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली एट्सेट्रा, तो यहाँ पर जैसे हम रिगार्ड्स, यानी कि लिखने वाला जो है उसका नाम नीचे आ जाएगा। जैसे रिगार्ड्स के बाद आप अपना नाम, यानी कि जो भी नाम है जिसने इस ईमेल को लिखा है, जो इस ईमेल को भेजने वाला है, उसका नाम नीचे आ जाएगा। इसमें एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि जैसे कि आप मेरे ईमेल को देख रहे हैं, जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, ये पूरा ईमेल जो है एक बॉक्स के अंदर लिखा गया। सो दिस इज़ मस्ट। ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स आपको पूरा का पूरा बनाना पड़ेगा। तो ईमेल जो है आप लेटर की तरह सिंपली पेपर पे नहीं लिख सकते हैं। सबसे पहले इसके लिए आपको एक बॉक्स तैयार करना है। तो जब भी आपको ईमेल लिखने बैठे हैं आप, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बॉक्स तैयार करना है। उसके बाद जो फॉर्मेट यहाँ पर बताया गया है उस फॉर्मेट को फॉलो करना है, लेकिन सबसे पहले आपको बॉक्स ड्रॉ करना है। इस ईमेल को हम 2 पार्ट में, मेनली 2 सेक्शन में इसको डिवाइड करते हैं। जो आप ये ऊपर देख रहे हैं पूरा सेक्शन, यानी कि जिसमें फ्रॉम, टू, डेट एंड सब्जेक्ट, यानी कि ये जो पूरा पार्ट है यहाँ से यहाँ तक का, दिस इज़ कॉल्ड द हेडर सेक्शन। इसको हेडर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेडर, यानी कि इसमें सब्जेक्ट तक का जो पार्ट है इसको हेडर कहा जाता है। और जो इसका नीचे का पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड बॉडी, यानी कि बॉडी जो है ये इसका सेकंड सेक्शन रहता है। तो ये 2 पार्ट में मेनली डिवाइड किया जाता है। हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखनी है कि ईमेल के लिए एक बॉक्स तैयार होना चाहिए, और उसके बाद इसको थोड़ा शॉर्टली लिखा जाता है, यानी कि सब्जेक्ट के साथ साथ पॉइंट टू पॉइंट। सिंपली हम अपनी मर्ज़ी से इसको लंबा करते रहें बेफिजूल की बातों से, वो इसमें अलाउड नहीं रहता। चलिए इसी के साथ एक हम एग्जांपल देखते हैं करने के लिए। You are Farhan, write an email to a newspaper editor bringing forth the problem of hike in petrol price and its effects on the common man। अब आप फरहान हैं और एक न्यूज़पेपर एडिटर को आपको एक ईमेल लिखना है। उनके सामने आपको जो ये समस्या है पेट्रोल प्राइस की, जो
कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, जो कि हमारे रियल लाइफ में भी हो ही रही है। तो इस बढ़ोतरी की समस्या को, इससे कॉमन मैन, आम आदमी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, ये दर्शाने के लिए आप एक न्यूज़पेपर एडिटर को ईमेल लिखेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि हमारे फॉर्मेट के अनुसार हम चलेंगे, तो फ्रॉम यानी कि लिखने वाला कौन है यहाँ पर, फरहान है, तो farhan@gmail.com, वट एवर यू कैन राइट, अपनी मर्जी से आप कोई भी एड्रेस लिख सकते। देन टू लिख किसको रहे हैं हम, एडिटर को, तो editor@y2knews.com। देन एज आई टोल्ड यू टू राइट द डेट लिख रहे हैं हम 4 सितंबर 2020। देन सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है हमारा, हम पेट्रोल प्राइजेस की बढ़ोतरी, उसका जो दाम में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है, उसके ऊपर ये ईमेल लिख रहे हैं। तो एक्सेसिव हाइक इन पेट्रोल प्राइस, देखिए 4 से 5 वर्ड्स के अंदर ये पूरा हो गया। नेक्स्ट, सर, थ्रू दिस ईमेल आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर अटेंशन टूवर्ड्स द अनवारंटेड हाइक इन पेट्रोल प्राइसेस। अब यहाँ पर देखिए बताया गया है कि मैं आपका अटेंशन, आपका जो ध्यान है वो केंद्रित करना चाहता हूँ पेट्रोल प्राइसेस के ऊपर, जो के अंदर जो बढ़ोतरी हो रही है उसकी तरफ। रिसेंटली देयर हैज़ बीन अ स्टीप राइज इन पेट्रोल प्राइसेस। अभी आपने देखा कि बहुत ज़्यादा जो पेट्रोल की कीमतें हैं उसमें बढ़ोतरी होती जा रही है। द राइज ऑफ ₹7.54 पर लीटर, अब कितना राइज हो रहा है, ₹7.54 की बढ़ोतरी बताई गई है यहाँ पर। हैज़ लेफ्ट द जनरल पब्लिक सीथिंग एंड फ्यूमिंग, यानी कि इससे जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा भून रहे हैं, जल रहे हैं, बिकॉज इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी के से किसी की भी पॉकेट में बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। एवरीबडी हैज़ बीन वेमेंटली आर्ग्यूइंग ओवर द एक्सॉर्बिटेंटली प्राइस्ड फ्यूल। अब हर एक आदमी, यानी कि इतनी ज़्यादा जो बढ़ोतरी हुई है प्राइसेस के अंदर, चारों तरफ इसी के ऊपर चर्चा हो रही है। द प्राइस राइज इन पेट्रोल लीड्स टू consequent increase in petroleum based products like beauty products, fabric, hardware products etc. अब पेट्रोल के प्राइस में राइज होने से, यानी कि पेट्रोल का जो कीमतें बढ़ी हैं, इसके साथ साथ पेट्रोल यानी कि पेट्रोलियम इंडस्ट्री पे जो दूसरी चीज़ें, दूसरे प्रोडक्ट्स जो कि पेट्रोलियम इंडस्ट्री से या पेट्रोल से रिलेटेड हैं, यानी कि पेट्रोलियम इंडस्ट्री से दूसरी चीज़ों के अंदर जो भी प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो उससे जुड़े हुए हैं, जैसे कि फैब्रिक हो गया, हार्डवेयर हो गया, इवन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गए, इनकी कीमतों में भी बढ़ोतरी आ गई है। मैनी NGOs एंड सोशल एक्टिविस्ट हैव कम डाउन टू प्रोटेस्ट ऑन द स्ट्रीट्स। तो बहुत सारे NGOs जो हैं, बहुत सारी सामाजिक जो संस्थाएं हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो सड़कों पर आ गए हैं इसका विरोध करने के लिए। जनरली आफ्टर सच हाइक्स सम पार्शियल रोलबैक टेक्स प्लेस, however such a possibility seems unlikely this time. मोस्टली देखा गया है, फरहान का कहना है कि ज़्यादातर देखा गया है कि ऐसे जब हाइक्स होते हैं, जब प्राइस राइज किया जाता है पेट्रोल का या किसी भी अन्य चीज़ का, तो जब ऐसी एक्टिविस्ट या फिर NGOs जब सड़कों पर उतरकर उसका विरोध करते हैं, तो ऐसे में सरकार कुछ ना कुछ कदम जरूर उठाती है ताकि लोगों को सेटिस्फाई किया जा सके। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया है। I would like you to highlight this burning issue through the medium of your newspaper. मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस इशू को, इस समस्या को अपने न्यूज़पेपर के माध्यम से लोगों के सामने लाएं। अब ये हमारा कंटेंट पूरा हो गया। इसके बाद रिगार्ड्स एंड योर नेम फरहान, लिखने वाला कौन है यहाँ पर, फरहान है, तो विल राइट द नेम फरहान ओनली। तो ये था हमारा एक ईमेल राइटिंग का एग्जाम्पल, और बाकी जो ईमेल था वो मैंने आपको ऊपर फॉर्मेट के साथ एक्सप्लेन कर दिया है। होप यू एंजॉयड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।